हाय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम मीना माहेश्वरी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के उस सब को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में 6 पार्ट है, तो पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का है हमारा, जिसमें हमें निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले हमें शून्य निकालना है, देन शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ऐसे हमने इंट्रो में पढ़ा था सेम ऐसे करना है। तो पहले तो शून्य ज्ञात करना है, तो स्प्लिटिंग यानी कि मध्य को तोड़ के जो हम निकालते हैं शून्यक, उस फॉर्मूले से हमें यहाँ पे नॉर्मल करना है। तो हमने 9th में पढ़ाई था, तो आई होप पता होगा, और मैं थोड़ा बहुत बताते भी चलूँगी। बाकी इंट्रो पार्ट में देख लो जाके, पूरा अच्छे से मैंने सब कुछ समझा दिया उसमें। तो अगर इसको हम स्प्लिट करें तो 8 को अगर नहीं स्प्लिट करने में डिफ़िकल्टी होती है, इसको तोड़ लो। ये आ गया। यहाँ पे अगर इसको और इसको बनाओ तो यहाँ पे माइनस में है, तो यानी कि बड़ा हमेशा 4, 2 इंटू 4, और छोटा प्लस में हो जाएगा, तब प्लस माइनस करके आ जाएगा। यहाँ पे -4 + 2 आ जाएगा -2, तो यानी कि ये सही है। अब x², अब इसको हम 1 में लेंगे, इसको हम 1 में, पहले तो यहाँ पे 0, और अब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x - 4। इसमें से कॉमन लेंगे तो 2x - 4 = 0। अब ये एक हो गया शून्यक, और इससे एक शून्यक निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया a = 4, x = 4 और x = -2। तो ये दो हमने शून्यक निकाली है। अब इन्हें प्रूव कैसे करेंगे, तो हमने भी इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था क्या कि -b/a या फिर x का गुणांक बटे x² का गुणांक क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा बीटा क्या है, ये यहाँ पे मान लेते हैं हम अल्फ़ा, ये मान लेते हैं हम बीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 प्लस अंदर माइनस -b, यानी कि पहले से एक माइनस ये वाला और देन ये वाला। तो यहाँ पे 2 बार माइनस बाई a कुछ नहीं है, 1 है। तो यहाँ से आ गया हमारा 2 = माइनस प्लस और 2। तो ये हमने एक तरीके से सत्यता ज्ञात कर दी। अब दूसरा तरीका क्या होता है, दैट अल्फ़ा इंटू बीटा = क्या होता है, c/a। c यानी कि अचर पद, a यानी कि x² का गुणांक। तो मैक्सिमम सारे स्टूडेंट CA करके दिखा देते हैं और इसमें नंबर नहीं करते हैं। तो अब यहाँ से अगर ये अल्फ़ा क्या था हमारा, 4 इंटू में -2/CA। c क्या था यहाँ पे, -8, बिकॉज ये तो प्लस में, तो -8 पूरा लेंगे हम यहाँ। और a क्या था, तो यहाँ पे 1। यहाँ से क्या आ गया, 4 इंटू -2 यानी कि -8 = -8। तो आई होप समझ में आ गया हो। यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। 4s² - 4s + 1 = 0। तो हमें लगाना ही होता है। तो अब अगर हम इसको करें तो कैसे होगा, इसको तोड़ें, 4s² - 2s - 2s, 2 2 4 हो जाएगा, और a इंटू c होना चाहिए, यानी कि जोड़ने या घटाने पे इतना आना चाहिए और गुणा करने पे इन दोनों का गुणा जाना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 आ जाएगा हमारा 4, और माइनस में चाहिए हमें, और 4 भी चाहिए, तो माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा, और चिन्ह भी हमारा माइनस आ रहा है। तो ये कई बार बहुत सारे स्टूडेंट से गलती हो जाती है। +1 = 0। अब कॉमन ले लेते हैं हम, 2s, यहाँ पे बचेगा 2s - 1, माइनस कोई कॉमन नहीं है यहाँ पे देखें तो -1, 2s - 1 = 0। यहाँ से 2s - 0 = 1, और अगेन एक तो ये हमने ले लिया पहले यहाँ, और अब ये ले लेते हैं, 2s - 1 = 0। यहाँ से हमारा आ गया s = 1/2,
यहाँ से भी हमारा सेम आ गया। कई बार शून्य सेम आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि गलत है। अब हमें प्रूव करना है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो 1/2 प्लस 1/2, हम मान लेते हैं ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। माइनस बी क्या है? तो पहले माइनस, देन माइनस बी पूरा होगा तो -4। अब ए क्या है? तो ए 4 है। अब यहाँ से ले लेते हैं हम कॉमन, 1 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा? तो 4/4। यहाँ से क्या आ गया? 2/2। अब अगर हम इसे काटें तो 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो यानी कि हमने प्रूव कर दिया 1 = 1। तो इस फॉर्मूले से हमने प्रूव कर दिया। अब हमें एक और फॉर्मूले से प्रूव करना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी अचर पद, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2। सी क्या है हमारा? 1 है। ए क्या है? 4 है। यहाँ से 1/4 इज इक्वल टू 1/4 आ गया। तो आई होप समझ में आ गया हो। यहाँ से ये प्रूव कर दिया हमने, यहाँ से ये प्रूव कर दिया, और ये हमने निकाला ही था पहले ही। तो अब हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x। अब अगर हम इसे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा क्या होना चाहिए? अचर पद यहाँ होना चाहिए, और x का गुणांक x 7x यहाँ होना चाहिए। तो हम कर लेते हैं सेम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर ला सकते हैं, बिकॉज़ ये ऐसे ही होगा। वो बस हमें कंफ्यूज करने के लिए बुक में ऐसे दे देता है। तो ये आ गया। अब 6 × 3 = 18, नहीं समझ में आ रहा है, 18 का कर लिया, यहाँ पे 3, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3 × 3 = 9, और ये 2, तो 9 में से 2 गए 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस में 9x लेंगे, बिकॉज हमें माइनस में चिन्ह चाहिए, प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 3x अंदर आ जाएगा, 2x - 3 प्लस 1, 2x - 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से क्या कर सकते हैं? तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो आई होप समझ में आ रहा हो। अब क्या कर लेंगे? x इज इक्वल टू 3/2 आ गया यहाँ से, और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -1/3। तो ये हो गए हमारे 2 शून्यक। अब प्रूव करना है हमें, सत्यता ज्ञात करना, सत्यता दिखानी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा मान लेते हैं ये है, बीटा मान लेते हैं ये है। 3/2 प्लस माइनस में, बिकॉज 1/3 इज इक्वल टू -b। इसमें से हम नहीं देख सकते, बिकॉज क्या होता है? -b x का गुणांक होता है। तो ये हम देखेंगे, माइनस पहले से था, यहाँ पे भी माइनस है, तो -7 लिख सकते हैं हम इसको। बाई a क्या है? 6 है, लिख देते हैं। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 6, 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, माइनस क्या आ जाएगा? 2, 7/6। तो यहाँ से 7/6 इज इक्वल टू 7/6 प्रूव हो गया। अब दूसरा क्या प्रूव करते हैं? अल्फ़ा इंटू बीटा बाई c/a। यहाँ से ये ले लेंगे, बाई c, अगेन हम यहाँ वाला लेंगे, ये नहीं मान सकते हम। c क्या है? -3/6। यहाँ से आ गया हमारा -3/6 इज इक्वल टू -3/6। अगर हम चाहें तो इसको और भी कट कर सकते हैं, वरना ये भी हमारा आंसर माना जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा 4u² + 8 इज इक्वल टू 0 हम लगा देते हैं। अब ये 2 मेथड से होता है, तो जो इजी मेथड है मैं वो बताने वाली हूँ, बिकॉज जो दूसरा मेथड है उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न और बढ़ सकती है। तो इजी वाला देख लेते हैं हम। यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो क्या होगा? 4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे HU है बिकॉज क्वेश्चन में, तो 4u कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से u + 2 इज इक्वल टू 0। अब 4u इज इक्वल टू 0 है,
और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो होगा ही। यहाँ से आ गया हमारा u 0/4 जिसे हम 0 ही कहेंगे। यहाँ से आ गया हमारा u माइनस 2, तो ये दो शून्यक निकल गए हमारे। अब इसे प्रूव करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/c। अल्फ़ा क्या है 0 है, बीटा क्या है -2, 0 प्लस -2, यहाँ से माइनस पहले से एक, देन b क्या है 8 है, a क्या है u 8 4 है, a 4 है, यहाँ से ये आ गया -2 माइनस 8/4, यहाँ से ये कट कर दिया 2 आ गया, -2 इज इक्वल टू -2, ये प्रूव कर दिया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बाई इज इक्वल टू c/a। अब अल्फ़ा 0 इंटू बीटा क्या है तो -2 है इज इक्वल टू c हमें यहाँ पे दिया ही नहीं है तो हम 0 ही कहेंगे। a 4 है। अब किसी का भी गुणा 0 से जब करते हैं तो क्या आएगा 0, और यहाँ तो 0 होगा ही, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अब 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी ऐसा ही कुछ है बट वो थोड़ा सा हम और अलग मेथड से ट्राई करेंगे लगाने का। समीकरण बनाने के लिए हमने 0 ऐड कर दिया, ये 5th क्वेश्चन। अब अगर हम इसको देखें तो ये a² माइनस b² के फॉर्मूले पे है, तो a प्लस बी a माइनस बी आता है, तो यही कर देते हैं हम। या फिर क्या कर सकते हैं हम, इसको t² को इज इक्वल टू 15 इधर ले गए, तो यहाँ से हमारा t इज इक्वल टू आ गया +15 और एक आ गया हमारा t इज इक्वल टू -√15। और यहाँ से कैसे आएगा, सेम वही चीज़ आ जाएगी, a प्लस बी यानी कि t प्लस b यानी कि √15 इज इक्वल टू 0 तो करना ही पड़ेगा हमें बिकॉज दो शून्यक होते हैं, a माइनस बी यानी कि t माइनस √15। तो यहाँ से भी सेम आ जाएगा, क्या आएगा t इज इक्वल टू -√15, t इज इक्वल टू √15। तो ये दोनों ही से सेम आया है, ये एक चीज़ तो प्रूव करता ही। अब प्रूव करके हमें दिखाना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा क्या है, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, यहाँ से आ गया हमारा -15 प्लस बीटा +15 इज इक्वल टू -b क्या है, ये है, ये पहले से था और एक माइनस और लग गया इस पर। भाई a कुछ है ही नहीं, 1 है तो 1 लिखें या ना लिखें। यहाँ से क्या आ सकता है हमारा, अब अगर मैं मतलब नॉर्मल ओवरव्यू लें तो एक चीज़ हमने गलती की है, शायद बहुत लोगों को समझ में भी आ रहा हो, नहीं आ रहा होगा कि हमने गलती भी की है, बट क्या गलती की है, ये जो -b है यहाँ पे वो क्या होता है, x का गुणांक होता है, यहाँ पे x का गुणांक नहीं दिया है, तो हम -15 या कुछ भी कैसे ले सकते हैं, तो यानी कि ये हो गया हमारा यहाँ पे गलत। तो जब b दिया ही नहीं है तो क्या मानेंगे 0, ये प्लस माइनस कर जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, बट कई बार इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो अब सेकंड देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a -15 √15 प्लस इंटू प्लस √15 इज इक्वल टू -15, तो यहाँ से -15 इज इक्वल टू -15। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा और ये हमने शून्यक निकाल ही लिया। तो अब हम लोग इस पार्ट के फर्स्ट पार्ट के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, बिकॉज पहला पार्ट फर्स्ट का, लास्ट क्वेश्चन 6। यहाँ से अगर हम इसे करें तो 3x² माइनस क्या आ सकता है, ये -4x प्लस 3x अगर ले लें तो -1 ही आएगा, तो हम इजी ले लेते हैं। 3x कॉमन नहीं है जो चीज़ अंदर, -4x प्लस 1, यहाँ पे माइनस क्यों ले गया, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाए। अब x प्लस 1
इज इक्वल टू 0 आ गया और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से x इज इक्वल टू -1, यहाँ से x इज इक्वल टू 4/3 आ गया। अब इसे प्रूव करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसका अब हमें इतने क्वेश्चन लगाने के बाद हमें नॉर्मल वैसे भी लर्न हो जाना है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन इस एक पे बेस्ड हैं और आते भी हैं एग्ज़ाम में। कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। अल्फ़ा क्या है -1 प्लस बीटा क्या है 4/3। यहाँ से माइनस पहले से है और यहाँ पे -1 है, तो -1। ए क्या है 3 है, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/3। माइनस माइनस कट गया। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे तो 3 होगा और अब आ गया यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से ये आ गया हमारा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा क्या है -1 इंटू बीटा 4/3 इज इक्वल टू c -4 a 3। यहाँ से आ गया हमारा -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है एक्स्ट्रा किसी बुक का या कुछ तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसे भी सॉल्व करने की पूरा ट्राई करूँगी। अब हमें इस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट जिसमें भी 6 क्वेश्चन है वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने पूरा नोट नहीं किया है, तो इसमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हमें बहुपद ज्ञात करना है। इंट्रो में हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था, एग्जाम्पल देखा था। अब यहाँ पे हमें वही चीज़ करनी है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यानी कि ये है योग, ये है हमारा गुणनफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हमें 1/4 दिया गया है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया गया हमें 1 दिया गया। तो अब इसके सॉल्व करने के 2 तरीके। पहले तो हम मान लेते हैं हमारा ये और ऐसा कुछ ये हमने मान लिया। अब इसके 2 तरीके हैं। तो पहला कौन सा तरीका है कि हम डायरेक्ट क्या करें, इस पे रख देंगे। इसका एक फॉर्मूला दिया होता है क्या, कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस c यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये एक दिया होता है, तो इससे हम अगर लगाएं तो बहुत इजी होगा। बट जब बाई में होता है यानी कि बटे में होता है तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिकॉज़ क्या करना होता है हमें बाई करके फिर एलसीएम लेके और तब हमारा आंसर आता है। तो और बाद में इज इक्वल टू 0 के बराबर रखना होता है। तो इस फॉर्मूले से हम देख लेते हैं पहले। x² के नहीं भी होता है माने तो, बिकॉज़ अगर गुणज हो तो, बट ऐसा एनसीईआरटी में जल्दी नहीं होता है। तो एक बार हम हटा देते हैं इसको। यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा में दिया 4। अब x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है 1। यहाँ से अगर हम अब एलसीएम ले लें 4 तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस 1x प्लस 4 और यहाँ पे हमारा 0 है, 0 ले लिया। अब ये अगर इधर चला गया तो हमारा ये आ गया समीकरण। तो इजी हो गया, ये बहुत इजी है। अब एक तरीका और है जिसे हमें समझ लेना चाहिए, बाकी हम कर इससे बहुत इजी तरीके से सकते हैं। तो कंपैरिजन करके अब क्या होता है, ए ही तो चाहिए था, हम जानते हैं ये -b/a होता है। बट इसको मैं रफ कर देती हूँ थोड़ा सा। अब हम ये जानते हैं ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए क्या होता है, यही तो है, तो यानी कि 4 हो गया a इज इक्वल टू हो गया हमारा 4। b क्या है, बिकॉज ये -b होता है तो यहाँ पे एक माइनस पहले से होगा और बाहर माइनस था तो कट गया वो। ये क्या हो गया, यहाँ से आ गया हमारा -1। c क्या आ गया हमारा, तो c हमारा 1 दिया। बट अगर ये 4 था, a 4 है तो यहाँ पे इंटू 4 करेंगे। अब
केवल नीचे करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ऊपर भी 4 कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारा c इज इक्वल टू 4। तो कंपैरिजन मेथड भी बहुत लोगों को ईजी लगता है, तो वो हमें डायरेक्ट निकालना होता है। ये थोड़ा सा हमें कंपैरिजन करके दिमाग लगा के, कई बार ये चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं इसमें, तो हम लोग उस फॉर्मूले को लेकर आगे सारे क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन है √2 तो दिया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि हमें पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है क्या कि ये शून्यकों का योग है, और ये जो सेकंड दिया है हमें वो है हमारा शून्यकों का गुणनफल। तो हम जानते हैं x² प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, माइनस होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है, इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये एक समीकरण बनाना है हमें। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हमें √2x हो गया, प्लस ये आ गया हमारा 1/3। अब एलसीएम लेना होगा हमें, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये चला गया हमारा यहाँ पे, इस अकॉर्डिंग आ गया हमारा ये समीकरण। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये, जो हमें डायरेक्ट दे दिया है इस वजह से हम तुरंत वैल्यू रखेंगे, बट एलसीएम करना पड़ता है यहाँ पे, तो कोई नहीं। अब देख लेते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो 0 क्या है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि ये है शून्यकों का योग, हमने मान लिया, माना शून्यक अल्फ़ा है और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा ये हो गया। तो हम जानते हैं x² प्लस, सॉरी अगेन मैंने गलती, माइनस, अब अल्फ़ा प्लस बीटा x माइनस प्लस, ये प्लस होता है माइनस नहीं होता, ये तो अल्फ़ा इंटू बीटा, x² क्या है लिख लेते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया है 0, x प्लस ये दिया हमें इतना। तो ये अगर हम देखें तो 0 का x से गुणा होगा तो ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म, x² प्लस √5, ये आ गया हमारा आंसर। देख लेते इतना फोर्थ क्वेश्चन फटाफट से। अब 3 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, तो सारे फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सारा कर लिया, लास्ट के मैंने 3 बहुत स्पीड में कर दिया, तो आई होप मैच कर लिया होगा, इंट्रो वीडियो देख के ही किया होगा ये सारे। तो अब सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई और बुक या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी एक शॉर्ट बना के या कुछ करके अपलोड कर दूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और 2.3 इंट्रोडक्शन की वीडियो भी फटाफट से आ जाएगी, तो सिलेबस हमें फटाफट से कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।